कहानी शुरू होती है और हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ने जाता है। क्रिस की फैमिली में उसकी वाइफ का नाम लिंडा होता है। लिंडा और क्रिस दोनों अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्रिस अपनी सारी कमाई बोन डेंसिटी मशीन में लगा देता है और उसको महीने में कम से कम 2 मशीनें बेचनी हो, मगर वो काफ़ी समय से एक स्कैनर भी बेच नहीं पाता। एक दिन जब क्रिस एक महंगी लाल कार को देखता है तो वो उसके मालिक से 2 सवाल पूछता है कि आप क्या काम करते हैं और ये सब आप कैसे संभालते हैं। जिस पर कार का मालिक उसे बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और मेरी सैलरी $80,000 हर महीने है। ये सुनकर क्रिस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्होंने फैसला किया कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेंगे। क्रिस ने एक स्टॉक ब्रोकर फर्म में अप्लाई किया और उन्हें वहां से ये पता चलता है कि 6 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी और चुने जाने पर नौकरी दे दी जाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद भी क्रिस घर का खर्च नहीं निकाल पाते। उनकी वाइफ अपने काम में डबल शिफ्ट करके काफ़ी समय तक क्रिस का साथ देती आ रही थी, मगर एक दिन इन परेशानियों को देखकर वो क्रिस को छोड़कर चले जाती है, जिस वजह से क्रिस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन उनके पास उनका बेटा क्रिस्टोफर होता है, इसलिए वह हार नहीं मानते और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। मगर ये आसान नहीं था, इसके लिए उनको कड़ी मेहनत करनी थी। जिसके बाद क्रिस ने उसी स्टॉक ब्रोकर फर्म में अप्लाई किया, लेकिन इंटरव्यू के ठीक एक दिन पहले क्रिस को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है, क्योंकि उसने अपनी कार का चालान नहीं भरा था। अब अगले दिन पुलिस क्रिस को छोड़ देती है, पर क्रिस के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने कपड़े बदल सके। जिसके बाद क्रिस उन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू देने जाता है। वहां पहुंचने पर वो उनसे कहता है कि मैं आधे घंटे से यही सोच रहा हूं कि आप लोगों को मैं क्या कहानी बताऊं, पर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, बल्कि सच में मुझे गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी का चालान नहीं भरा था। अब इसके बाद वो सभी लोग क्रिस की क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, जो बहुत कम थी। पर तभी क्रिस कहता है कि अगर मुझे किसी सवाल के जवाब का पता ना हो तो मैं साफ साफ बता देता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जवाब ना ढूंढ सकूँ और मैं जवाब का पता लगा लेता हूँ। क्रिस के इतना कहने के बाद वो सभी लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसे इंटर्नशिप में रख लेते हैं। लेकिन इस इंटर्नशिप में क्रिस को सैलरी नहीं मिलनी थी और 6 महीनों तक बिना सैलरी के जीवन में गुजारा करना मुश्किल था। इसलिए अब उनके सामने ये फैसला करना था कि वो घर को चुने या फिर खाना, क्योंकि वो पहले से ही इतनी तंगी जीवन जी रहे थे। अब उस पे बिना सैलरी के वो भी 6 महीने तक काम करना, जिसमें नौकरी सिर्फ 100 लोगों में से किन्हीं 20 लोगों को ही मिलनी थी। मगर अपने इरादों के पक्के क्रिस ने घर को नहीं बल्कि खाना चुना। इसलिए अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, जिस कारण वो अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में रात गुजारते थे। पर इतनी परेशानियों के दौरान भी क्रिस ने हार नहीं मानी। क्रिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बड़ी लगन से काम करते थे। वो पानी भी नहीं पीते थे ताकि टॉयलेट न जाना पड़े, जिससे उनका समय बर्बाद ना होता। मगर पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, जिसके बाद क्रिस अपना खून भी बेच देते हैं। इनके जीवन में ऐसा चलता रहा और एक एक दिन करके 6 महीने बीत गए और फिर एक दिन वो भी आया जब क्रिस का रिजल्ट आने वाला था। उनके सीनियर उन्हें बुलाते हैं और क्रिस उनसे कहता है कि आज मेरा आखिरी दिन है इस कंपनी में। पर सीनियर क्रिस से कहता है कि अगर तुम्हारा कल पहला दिन हो इस कंपनी में तो। यह सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह आज वो दिन भी आया जब उनके जीवन का संघर्ष खत्म होता है, क्योंकि उन्होंने वो कर लिया था जो वो करना चाहते थे और वो एक स्टॉक ब्रोकर बन जाते हैं।
इसके बाद क्रिस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ सालों बाद क्रिस ने $10,000 से खुद की कंपनी खोल ली और आज क्रिस गार्डनर का नाम अमेरिका के मल्टी मिलियनेयर्स में लिया जाता है। क्रिस कहते हैं कि मैं बेघर था, लेकिन मैं निराश नहीं था। मुझे पता था कि एक बेहतर दिन आने वाला है। दूसरे लोग आपकी सीख पर सवाल उठा सकते हैं, आपके कागजात, आपकी डिग्री, आपकी योग्यता को कम करने के लिए हर तरह के तरीके खोज सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है कोई भी आपसे नहीं ले सकता या ख़राब नहीं कर सकता है। तो ये थी क्रिस गार्डनर के जीवन की कहानी, जिनके अटूट हौसलों के आगे मुश्किलों ने भी अपने घुटने टेक दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हुई होगी।